जगह पर पहुंचने के लिए आपको मेरा फुल चैलेंज है। पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट हजरात हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिलखुसूस उनके लिए अगर आपने ईद का दूसरा दिन गुजारना है और आपको बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी जगह देखनी है तो वो आप ये इंतखाब कर सकते हैं डोगा का। मकबूजा कश्मीर की खूबसूरती के बात आपने बहुत सुनी होगी और ये देखा होगा कि वाकई में मकबूजा कश्मीर एक खूबसूरत तरीन खिता है, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ से आगे आपको ना सर्विस मिलेगी, कॉल सर्विस, और ना ही इंटरनेट सर्विस मिलेगी। मतलब कि आपको दुनिया से जो है आपका राब्ता यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। नहीं ठोकने नहीं गालनी नहीं यार, बकर वाली कुत्ता है इसकी एक मार सा फिर पै जासी। तो गाइस ईद का दूसरा दिन जो है मुझे यहाँ पर ईद मनाना मिला है। चल भाई अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक खैर मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन हम ईद खाएं भाई, मैच को क्या है। तो ये वो मकाम है जहाँ पर मैंने आपको बुलाया है और आपको चैलेंज किया है कि अगर आप आ सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपका नाम इंशाल्लाह मैं अपने लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। तो देखा तो यहाँ पर दही नहीं था। अब उन्होंने जो गालियाँ निकाली, यकीन कीजिए वो गालियाँ सुनने के काबिल नहीं थी। ये दही जमाने के लिए यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद के अंदर इस तरह की जगह मौजूद है जहाँ पर लोग ला के अपना दही जमाते हैं और यहाँ से अच्छा खासा जो है वो मक्खन बनाकर लेकर जाते हैं। देख लीजिए मुश्किल वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आते। मैंने 1000 बार आपको कहा है कि जब भी आप किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, तो आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाले। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ने में बहुत सुकून महसूस करते हैं। इन सुराहों में से पूरा बंदा नजर आता है जब यहाँ पर अंदर कोई बैठा हो। या बिल्कुल जनाब, ये वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी के शुरू के 6 से 7 साल गुजारे थे, यानी कि बिल्कुल पैदाइश से लेकर 6-7 साल तक का अरसा जो है वो मैंने इन्हीं घरों के अंदर गुजारा, इस घर के अंदर गुजारा। रेड आपको दिखाई दे रही होगी जो कि इस डॉग की मशहूर निशानी है। कश्मीर और इंडिया के दरमियान सबसे खतरनाक पोस्ट ये वाली है। सबसे मुश्किल तरीन जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है। यहाँ पर आप चढ़ाइयाँ देख सकते हैं दोस्तों। आपको इस पूरे रास्ते के अंदर बहुत से ऐसे मकामात मिलेंगे जिन पर आपको अपनी थकावट दूर करने के खूबसूरत से चांसेस मिल सकते हैं। रकीब भाई यार, आप तो मुड़ के आरूप के साथ वीडियोस बना रहे होते हो यार। घर में ही बाहर निकलो, देखो अल्लाह ने कैसी खूबसूरत बनाई है ज़मीन और आसमान, देखो कैसे कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं। रजब भाई यार, आप भी थोड़ा सा मेहरबानी करें यार। घर में बैठ के आपको सिर्फ गुस्ताखियाँ करनी आती हैं हुजूर की बारगाह में। थोड़ा बाहर निकलो यार, अपने आप को माइंड को फ्रेश करो यार, थोड़ा सा निकालो बाहर। छोड़ो व्यूज़ को और छोड़ो पैसों को यार, सारा कुछ यही नहीं होता। अल्लाह ने जो ये ज़मीन बनाई है, जो ये खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला ने दिए हैं, इनको भी एंजॉय किया करो यार। थोड़ा बाहर निकलो प्लीज़ यार। घर में ही बैठ के फैमिलीज़ को लेके आप बस व्लॉगिंग करते रहते हो। ऐसी जगहों पे आओ, ऐसे चैलेंजेस को कबूल करो तो फिर पता चले कि वाकई में आप कोई व्लॉगर हैं और वाकई में आप कोई सिस्टम बना रहे हैं यार। ऐसा क्या है यार, आप मुड़ के घर में ही फैमिली के साथ, आप बीवियों के साथ बैठ के वीडियोस बना रहे हो। थोड़ा बाहर निकलो, चैलेंज कबूल करो, हिम्मत है। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज है ईद उल फितर 2025 का सेकंड डे, यानी दूसरा दिन, और मैं मौजूद हूँ एक अजीब गरीब किस्म के रास्ते के ऊपर। आज के दिन कश्मीर भर में आपको टूरिस्ट की एक भरमार देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आज है बहुत सारी गहमा गहमी। तो दोस्तों आज के दिन आपको सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉग्स की भरमार देखने को मिल जाएगी, लेकिन जिस मकाम को मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ वहां पर किसी माई के लाल की जुर्रत ही नहीं है कि पहुंच सके। तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से खुला चैलेंज है, अगर आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो मेरी तरफ से आपको देसी मक्खन के अंदर देसी गंदम की चपातियां गर्मा गर्म नाश्ता आपको दिया जाएगा भाई। बिल्कुल मेरा वादा है आपके साथ, लेकिन आपको रास्ता ये वाला इस्तेमाल करना है जिस पर मैं जा रहा हूँ आज। इस रास्ते के ऊपर सिर्फ एक बार आप आएंगे और आप देखेंगे कि यार इस रास्ते के ऊपर हमने मोटरसाइकिल चलानी है या पैदल उतरना है, तो फिर आप उसके बाद ये चैलेंज कबूल कर लीजिए। ये मकाम कोई मामूली नहीं है बल्कि सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से खुला चैलेंज है। अगर आप इस मकाम पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल आप जो कहेंगे हम वो करेंगे जनाब। इस रास्ता आपने ये वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि ये देखिए कंडीशन और यहाँ से गुजरने के हालात देख लीजिए आप, उसके बाद फिर बात कीजिएगा कि मैं किधर फंसा हुआ हूँ आज के दिन। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त तोलीपीर रोड के साथ मुंसलिक एक लिंक रोड जिसे समानी गांव की तरफ लेकर आया गया है, और ये खूबसूरत सा व्यू आप जो देख रहे हैं ये समानी गांव का है। तो यहाँ से मेरा आज का प्रोग्राम है जाने का सामने दिखने वाले ऊंचे पहाड़ों के, बर्फीले पहाड़ों के बिल्कुल अकब के अंदर एक ढोक जिसे डोगा के नाम से जाना जाता है। इंतहाई खूबसूरत और प्यारा सा मकाम और इंतहाई मुश्किल तरीन जगह है। इंशाल्लाह आज का दिन हम वहां पर गुजारेंगे और आपको दिखाएंगे कि जन्नत नज़ीर नज़ारे किसे कहते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट और K2 पहाड़ियों के ऊपर जाना तो आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन इस तरह की जगहों से गुजर कर
ऐसी डॉग के अंदर जाना यकीनन बहुत ही मुश्किल काम है यार। तो ये रास्ता जो है ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, तकरीबन 4 किलोमीटर रास्ता, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, बिल्कुल कच्चा रोड है और एक नाला नुमा रोड है जिसको मैं क्रॉस करके अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो गाइस ये है हमारे गांव के साथ लगने वाला एक छोटा सा खूबसूरत सा बाजार जिसे रेड़ा बाजार कहा जाता है। इस बाजार से उस डॉग तक तकरीबन हमें 2 घंटे की मुसाफत चाहिए जहाँ तक हमें पैदल पहुँचना है। दोस्तों रेड़ा बाजार से लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र हमने तय करना है, तब जाके हम डोगा तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त चौक के अंदर में मौजूद इस रास्ते के ऊपर हमने जाना है जो कि बाड़ी कोट की जानिब जाएगी। यहाँ से आप लजरना की तरफ जा सकते हैं और आप यहीं से बाग की तरफ भी जा सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि इस पूरे गाँव के अंदर 61 ईयर्स 61 साल से डीलर का काम करते हैं भाई आटे का। यहाँ पर आटा डीलर जो है वो ये है सबसे पुराने इस पूरे इलाके के अंदर। 61 साल, हम में से बहुत से लोग ऐसे जिनकी एज ही नहीं है भाई। तो भाई साहब 3 घंटे तकरीबन हो चुके जी सफ़र करते हुए, तो यहाँ पर पहुँचे। इससे आगे जो है वो पैदल सफ़र है, लेकिन यहाँ पर पूरा गांव मौजूद है। तो आज चूंकि ईद का दूसरा दिन है तो सबसे पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। दोस्तों चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये रास्ते में आने वाला पूरा जो गाँव है, खूबसूरत सा गाँव ठोलिनी के नाम से, तो ये सारे का सारा आपको रास्ते में मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आपको हर तरह की सहूलत यहाँ पे मिल सकती है। मेरा चैलेंज कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये देखिए यार, आपके पास ये दही देसी मौजूद है, तो मेरे लिए देसी मक्खन और देसी गंदम की रोटी कोई मुश्किल काम नहीं है। चैलेंज आप कबूल करें और पूरा करके दिखाएं। भाई ईद हो तो ऐसी हो। ये देखिए यार, एक ही कलर है सारा, पर्पल पर्पल। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है यार। काकी कहाँ जा रहे हो दोस्तों? ये खूबसूरत सा मकाम जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ठुल्लीनी, और ये मेरा नानिहाल है। तो मेरी पैदाइश जो है वो भी इसी जगह की है। ये वो मकाम है जहाँ से आगे आपको ना सर्विस मिलेगी, कॉल सर्विस, और ना ही इंटरनेट सर्विस मिलेगी। मतलब कि आपको दुनिया से जो है आपका राब्ता यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो इससे आगे आप खुद हैं और आपका काम है, बाकी चीज़ यहाँ से मुकम्मल। तो ये जगह जो है जी दुकान है यहाँ पे आखिरी, ये जी मामू साहब की दुकान, आखिरी दुकान। अगर आप आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त पेस्ट्री जो है, ये केक जिसको बोलते हैं, पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा अलावा इस दुकान के। ये वाला केक और भी बहुत सारी चीज़ें। मामू साहब जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं तो कहीं नहीं जा सकते आजकल, बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा साथ रहा इनका मेरा यार। दरअसल मैं खासा लेट हो गया हूँ और मेरे आने से पहले पहले बहुत से लोग डोको की तरफ निकल चुके हैं और अब बिल्कुल तने तनहा इस सफ़र के ऊपर मैं चल रहा हूँ। ये वो मकाम है जिसे मूर्तियों का दिहाड़ा कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री के ऊपर मैंने एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। यहाँ की बड़ी ही हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी। डोगा की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में ये मकाम भी मिल सकता है और इससे आगे कोलगरा का इलाका है वो भी आप देख सकते हैं। इसी रास्ते में मौजूद एक खूबसूरत सी डॉग जिसे कोलगरा कहा जाता है। तो ये इलाका सारा कोलगरा का है। दोस्तों ये चोटियाँ वो चोटियाँ हैं जिन्हें रावलाकोट से तोलीपीर रोड से देखा गया था और यहाँ से मुझे ये तकरीबन अब खासी नज़दीक दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि अब काफ़ी इसके करीब पहुँच चुका हूँ मैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता मज़ीद रह गया मेरा। अगर गर्मियों के सीज़न में आप इलाके के अंदर आते हैं, यानी कि इस जगह पर आते हैं, तो आपको ये वाली एक दुकान और होटल जो है वो खुला हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके अलावा सर्विस आपको यहाँ पर फिर भी नहीं मिलेगी। किसी भी तरह की भी कोई नेटवर्क की सर्विस आपको इस जगह पर नहीं मिलेगी। अब तक का सफ़र करने के बाद तकरीबन 60% मुझे यकीन हो गया कि आप में से कोई भी इस चैलेंज को कबूल नहीं कर पाएगा, और अगर कोई कर भी पाए तो इसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक जो कंडीशन मेरी हो चुकी है यकीनन आप में से इसको कोई भी अबूर नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस सारे रास्ते के अंदर आपको सामना करना पड़ेगा इस तरह के पथरीले रास्ते को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पथरीला रास्ता है ये इस सफ़र के अंदर सबसे आसान रास्ता है। इससे भी मुश्किल रास्ता आगे आने वाला है जो कि हमने अबूर करके आगे तक पहुँचना है, डोग तक। दोस्तों मैं ये सारे का सारा सफ़र बिल्कुल तन्हा कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए कोई भी इस तरह की कैद नहीं है कि आप तन्हा ये सफ़र करें, बल्कि आप 8-10 लोग मिलकर आ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार ख़वातीन को न ले आइएगा, नहीं तो फिर आपको उन्हें भी उठाना पड़ जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। फिर आपने मुझे गालियाँ देनी है कि यार ये फलां बंदे ने हमें फंसा दिया है। दोस्तों आपको इस पूरे रास्ते के अंदर बहुत से ऐसे मकामात मिलेंगे जिन पर आपको अपनी थकावट दूर करने के खूबसूरत से चांसेस मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेटूंगा। इंतहाई प्यारा सा खूबसूरत सा पुरकशिश पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा पसीना खुश्क हो जाए और यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया जाए,
फिर आगे सफर शुरू करते हैं। इस रास्ते में आने वाले इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मकाम, नीचे से जहाँ खूबसूरत सा पानी गुजर रहा है और ऊपर लकड़ी का बना हुआ एक प्यारा सा पुल आपको देखने को मिलेगा। यकीनन जब भी आप इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे और आपको कुछ अजीब सा एहसास होगा, कुछ अजीब सा लुत्फ यहाँ पर मिलेगा कि यार आप कौन सी दुनिया में हैं और ये कैसा मकाम है कि दुनिया में ऐसी जगह भी है। इस मकाम से निकलने वाला पानी का ये छोटा सा खूबसूरत सा चश्मा जो आप देख रहे हैं, ये कोई छोटा सा चश्मा नहीं है, बल्कि गाँव की जो आबादी है तकरीबन 2 से 3 हज़ार की आबादी जो है वो इस पानी के ऊपर है और यही पानी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लाइन के ज़रिए से पानी तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर के फासले के ऊपर लगाकर लेकर जाया गया है, जो कि पूरे गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस जगह पर आना या ना आना बात की बात है, लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरी देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस जगह पर कितना मुश्किल है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ देख लीजिए। ये बकरवाल हैं यहाँ पर, कुछ चरवाहे, उनके कुत्ते जो हैं वो भी मुझे पड़ गए थे, लेकिन मैं बच गया बाल बाल, यार शुक्र बंदा था यहाँ। नाले से क्रॉस करने के बाद पथरीला रास्ता ख़त्म होने के बाद सबसे मुश्किल तरीन जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है। यहाँ पर आप चढ़ाइयाँ देख सकते हैं, इस तरह के रास्ते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए। तो इन रास्तों पे बिल्कुल बंदे का दिल फट जाता है, इतनी शिद्दत की ये चढ़ाई है, आप 1 मिनट भी यहाँ से मुसलसल नहीं चल सकते। तो भले कि ये मकाम इंतहाई चढ़ाई वाला है और रास्ता खासा दुश्वार है, पगडंडी रास्ता है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती इंसान के दिल को भा जाती है यार। तो दोस्तों तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है मुझे इस चढ़ाई से चढ़ते हुए। जब से इमामत का काम शुरू किया मेरे लिए चलना खासा दुश्वार है यार। मस्जिद के अंदर समझ लें बैठ बैठ के बंदा बिल्कुल लूला लंगड़ा आ जाता है यार। बहुत इंतहाई मुश्किल हो गया चढ़ना मेरे लिए। तो अब तक का जो चढ़ाई वाला रास्ता था इसे लम्बी पट्टी का नक्का कहा जाता है, जो कि तकरीबन होगा 500 से 600 मीटर का फासला होगा, लेकिन मुसलसल ये चढ़ाई है। और जैसे ही आप इस सारी चढ़ाई को चढ़ के ऊपर आएंगे आपको आगे बिल्कुल सीधा रास्ता मिलेगा और आपको एंटरटेनमेंट भी बेहिसाब मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मेरे लिए अब आसानी आ गई। आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा सीधा है और मुझे यहाँ से अपने ढोक का एक मकान जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, छोटी सी जगह है जहाँ पर एक टीन जो है दिखाई दे रही है, तो ये वो मकाम है जहाँ तक मैंने पहुँचना है। इंतहाई खूबसूरत और लहलहाते दरख्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े दरख्त, और खूबसूरत तरीन यहाँ का जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इंतहाई दुख होता है कि जो लोग इस तरह के खूबसूरत लहलहाते और कुदरती जंगल को इस तरह से जलाकर ख़त्म करते हैं। और ये देखिए बिल्कुल इन दरख्तों को यहाँ पर जला कर गिराया गया। सैकड़ों दरख्त ऐसे हैं जो कि इस तरह से जला दिए गए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों के घरों को भी जिन्होंने ये काम किया। देखिए गाइस कितना बड़ा यह दरख्त था और यहाँ पर इस दरख्त के नीचे बहुत से ऐसे जानवर थे जो कि बारिश के दौरान रेस्ट करते थे और अपने आप को बारिश से बचाते थे, लेकिन किसी ने इसके ऊपर भी जुल्म किया और इसे भी जलाने की कोशिश की और बिलाखिर ख़त्म कर दिया इसको भी। और बहुत दरख्त ऐसे आपको दिखाई देंगे जो नीचे तक जले हुए और गिरे पड़े नजर आएंगे। दोस्तों ये काप का इलाका है और इंतहाई ख़तरनाक ये रास्ता है, बिलखुसूस उस वक़्त के लिए जब यहाँ पर लोग अपने माल मवेशी लेकर डोकों को आबाद करते हैं और इन डोकों के अंदर आते हैं, तो इसी रास्ते से जानवर जो हैं वो गुजार कर लेकर जाते हैं लोग। देखिए कितना ख़तरनाक रास्ते। और यहाँ से नीचे अगर नज़र करें तो आपको खासा डर लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ गिर जाए और बंदा खुद भी गिर जाए तो वो बचने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से ईद का 2nd डे है और यहाँ पर जो बकरवाल हैं, मतलब के चरवाहे जो हैं, ईद इनके लिए तो नहीं होती शायद, अपनी ड्यूटी पर ये आज भी ऑन खड़े हैं और ड्यूटी कर रहे हैं भाई। दोस्तों मज़े की बात यह है कि इसी रास्ते में एक मकाम और भी ऐसा मिल रहा है जो हमें ज़ियारत के नाम पे मिलेगा। तो ये देखिए चावरा ज़ियारत यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लोग आकर अपनी नज़र न्याज पेश करते हैं। लेकिन इसकी तारीख़ के बारे में क्या है, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं और ये क्यों मशहूर जगह है इतनी, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। जानकारी लेने के बाद इस पर इंशाल्लाह ज़रूर आपको एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो पेश करूँगा। दोस्तों वीडियो के आगाज़ में जिस जगह के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, पीरकैंठी पहाड़ के जिक्र किया था जहाँ बर्फ़ थी, यहाँ से बिल्कुल ये मुकाम यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है मुझे। ये वो जगह है जहाँ पर फ़ौजियों के बैंकर्स मौजूद हैं। और ये पोस्ट जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये वाली पोस्ट कश्मीर और इंडिया के दरमियान सबसे ख़तरनाक पोस्ट ये वाली है, जहाँ से बिल्कुल आमने सामने, चुके इससे इस तरफ जाएंगे तो आपको इंडिया का मकबूजा कश्मीर का एक शहर खलाना वो मिलेगा और यहाँ से इस तरफ आपको आज़ाद कश्मीर की ये बॉर्डर मिलेगी जिसे पीरकैंठी के नाम से जाना जाता है।
तो बिल्कुल इसी पिरकंठी बॉर्डर और इसी इलाके के अंदर ये जगह मौजूद है जहाँ पर हम आज डॉग के अंदर जा रहे हैं। अच्छा भाई दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा हमें लेकर चले जा रहा है, लेकिन आखिर वो जगह कौन सी है और कैसी वो जगह है जहाँ पर ये हमें लेके जा रहा है। तो बिल्कुल जनाब, हम चंद मिनट की मुसाफत के ऊपर हैं, उस जगह के ऊपर पहुंचने वाले हैं जहां पर गर्मियों के सीज़न में यहां पर गांव के लोग आकर रिहाइश पजीर होते हैं और पूरे 4 महीने 5 महीने यहां पर गुजारते हैं। तो हम थोड़ा सा उस जगह के पीछे हैं, वहां पर पहुंचकर आपसे उस जगह के बारे में डिस्कस करते हैं। यकीनन एक जन्नत नुमा ये गाँव है और एक जन्नत नुमा डॉग है। दोस्तों, मेरा बस चले तो मैं इन तीनों दरख्तों के बीच में साइडों पे एक एक चेयर लगा दूं, फटियां लगा दूं, ताकि यहाँ पर बैठकर दोस्त आपस में गपशप लगा सकें। बहुत ही प्यारी जगह है ये, खूबसूरत जगह है बैठने के लिए, और गर्मियों के मौसम में छाँव भी यहाँ बड़ी मज़े की होती है। लेकिन यहाँ पर अब तक किसी ने इस तरह का कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की है जी। तो फिर दोस्तों बिल्कुल जी 3.5 घंटे, यानी सुबह 8 बजे मैं घर से निकला था, 8:30 बजे घर से निकला था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लग गए 3.5 घंटे। अभी 12 बज चुके हैं। तो मैं इस वक्त बिल्कुल उस डॉग के उस एंट्री पॉइंट पे हूँ जहाँ पर 4 लाड़ों वाला एक बड़ा सा दरख्त रेड आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि इस डॉग की मशहूर निशानी है 4 लाड़ी रेड के नाम के साथ। हम जब बचपन में हुआ करते थे छोटे, इस मकाम के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिकेट हमने खेला। इस मकाम के ऊपर छुपन छुपाई सबसे ज़्यादा हमने खेली हुई है। ये जो थोड़ा सा आपको ग्राउंड एरिया नज़र आ रहा है, तो ये हमारी बचपन की याददाश्त है। कुछ थोड़ी बहुत यादें इस जगह के साथ हमारी वाबस्ता हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ पर हमारी गेमें हुआ करती थी छोटे होते हुए। हमारा बचपन खासा यहाँ पे गुजरा है दोस्तों। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं एक जन्नत नुमा डॉग को मेरी आंखों के सामने। यहाँ पर इस वक्त वो मकामात मेरे सामने आ चुके हैं कि जहाँ पर हमारी गर्मियों की रिहाइश गाहें हुआ करती हैं, और पूरे गाँव के लोग इस मकाम के ऊपर आते हैं गर्मियों के मौसम में। इसकी बड़ी निशानी आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एक पत्थर जो है वो जायनमाज के तहत यहाँ पर लगाया गया, जिसके ऊपर नमाज जो है मैंने भी बहुत बार पढ़ी हुई है इस पत्थर के ऊपर। भाई अक्सर यहाँ पर असर की नमाज अदा करने के बाद हम नीचे जाते थे गांव की तरफ। तो दोस्तों माशाल्लाह से इस पूरी ढोक के अंदर देखिए बड़ी तादाद में घर मौजूद हैं, बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ कि आज यहाँ पर हमें कोई एक फ़र्द भी नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि आज है ईद का दूसरा रोज़, और फिर यहाँ पर चूँकि गर्मियों के मौसम में लोग आते हैं, तो अभी थोड़ी सर्दियाँ और घास फूस भी इतना नहीं है, कुछ हल्का फुल्का घास है। तो यहाँ पर मवेशियों को लाकर लोग परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए अभी मौसम ठंडा होने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। तो चलें जी, यहाँ के फ़न तामीरात देख लेते हैं और यहाँ के बने हुए घरों को हम देख लेते हैं। बिल्कुल जनाब, ये वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरू के 6 से 7 साल गुजारे थे, यानी कि बिल्कुल पैदाइश से लेकर 6-7 साल तक का अरसा जो है वो मैंने इन्हीं घरों के अंदर गुजारा, इस घर के अंदर गुजारा। लेकिन उस वक्त ये घर कच्चा हुआ करता था और इसकी हाइट जो है वो बिल्कुल कम होती थी कि खड़ा होते ही बंदे के सर में टक्कर लग जाती थी भाई। तो देखिए जी, हरे भरे ग्राउंड के अंदर, ग्रीनरी एरिया के अंदर यहाँ पर बिखरे हुए मुख्तसर से कुछ घर जो कि पुरानी फ़न तामीर की यहाँ पर एक नमूना है। तो वो यहाँ पर बड़ी तादाद में घर मौजूद हैं, लेकिन आज इनमें कोई भी यहाँ पर बंदा मौजूद नहीं है। और यहाँ पर इतनी हरियाली अब नहीं हुई है क्योंकि अभी अभी यहाँ से बर्फ़ उठी है और इतना अच्छा मौसम यहाँ का नहीं है कि ये जो यहाँ पर दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो ढोक है इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश ढोक है, जिसको देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। कच्चे मकानात हैं यहाँ की ढोक के, जो कि गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर लोग रहते हैं इनके अंदर। तो बिल्कुल ये देखिए पुरानी तर्ज अमल के बने हुए यहाँ पर कुछ घर मौजूद हैं। तो इन घरों की जो लिपाई है वो मिट्टी के साथ की गई है, यानी कि दीवारें इनकी पत्थरों से चढ़ाई गई और इन्हें मिट्टी से लेप किया गया है। तो इसी तरह से साथ में यहाँ की अगर वाशरूमें देखी जाएँ तो ये देखिए गाइस, ये हैं यहाँ की छोटी मोटी वाशरूम्स जो कि यहाँ के गाँव के लोग इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में। तो ये वाशरूम जो हैं वो बड़े अजीब डिज़ाइन से बनाई गई हैं, मतलब कि इनकी साइडों से आप देखिए तो इन सुराहों में से पूरा पूरा बंदा नज़र आता है जब यहाँ पर अंदर कोई बैठा हो या यहाँ पर कोई गुस्ल कर रहा हो। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल अजीब सी वाशरूम आपको दिखा रहा हूँ। जो कि सबसे खूबसूरत और सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पर मौजूद एक नमाज है जो कि पत्थर की चोटी के ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ने में बहुत सुकून महसूस करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर पत्थर है। और यहाँ पर किबले की सिमत अगर देखी जाए तो बिल्कुल इस तरफ सिमत है किबले की। यहीं से ऊपर की तरफ देखेंगे तो पिरकंठी का ये मकाम जो कि बिल्कुल यहाँ से वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए गाइस, सुबह हमने तोली पीर रोड से इस जगह को देखा था जो कि खासी बर्फ़ से ढका हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन वो बर्फ़ चूँकि इस तरफ नहीं है, दूसरी जानिब है बर्फ़, तो इसलिए यहाँ से आपको बर्फबारी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों इस पूरी ढोक के अंदर आज इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कोई बंदा मौजूद नहीं है। तो मैं तने तनहा इस पूरी ढोक के अंदर मौजूद हूँ भाई। आज ईद का 2nd डे और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि कुछ लोग आए होंगे
घूम फिर कर रहे होंगे, बड़ी तादाद होगी लोगों की, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल अकेला इस जगह पर मौजूद हूँ। चारों तरफ घर ही घर हैं, लेकिन सारे के सारे खाली हैं। तो इस डॉग में डर भी बड़ा लगता है गाइस। ये देखिए, यहाँ पर अकेले आकर बहुत परेशानी हो जाती है बंदे के। भैंसों के लिए बनाया गया एक खूबसूरत सा कमरा जो कि बिल्कुल कच्चा है, मतलब कि इसे ज़रा सी झटके की देर है तो ये गिर सकता है यहाँ से। लेकिन इसकी दीवारें जो हैं वो तामीरात इसकी दीवारों की आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये क्या तरीका है दीवार बनाने का। तो ये लकड़ी के साथ इसकी दीवारें बनाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक मुनफरिद अंदाज पेश कर रहे हैं यहाँ पर इस पूरी डॉग के अंदर। ये देखिएगा, इस खूबसूरत सा ये छोटा सा एक मकान है जिसके अंदर यहाँ के जो रिहायशी लोग होते हैं जब गर्मियों के अंदर यहाँ पर आते हैं तो अपने मवेशियों को इस मकाम के ऊपर ये जो घर आप देख रहे हैं सामने का, ये मेरे ननियाल वालों का घर। यहाँ पर मैं देख सकते हैं ये वाला घर जो है ये मेरी फुप्पो का घर है, और ऊपर जो मस्जिद के नीचे एक घर मौजूद है वो भी मेरी फुप्पो का घर है। और ये सारे के सारे घर मेरे ही अपने करीबी रिश्तेदारों के घर हैं जो कि यहाँ पर गर्मियों के सीज़न में आते हैं। तो आज कोई भी नहीं है भाई, तने तनहा में इस पूरी डॉग के अंदर हूँ और कोई रिश्तेदार मेरा आज मुझे पूछ नहीं रहा। देख लीजिए, मुश्किल वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आते। मैंने 1000 बार आपको कहा है कि जब भी आप किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, तो आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाले भैया। तो आज भी मुझे कोई काम नहीं आ रहा। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर चोटी पर दिखने वाली एक खूबसूरत सी ये जगह, ये मस्जिद है जहाँ पर लोग यहाँ के नमाज अदा करते हैं। और इसी मस्जिद के साथ जुड़ी हुई ये आबादी, बड़ी आबादी है जिसमें लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन आज कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सामने की तरफ अगर बात करें तो ये भी एक डोक है, सामने वाली ये चफला डोगा के नाम से ये डोक है, जिसमें बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया है जहाँ पर हर रोज़ टूर्नामेंट होते हैं और क्रिकेट यहाँ पर बहुत शौक से खेली जाती है। तो यहाँ पर भी खासे घर मौजूद हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर के नीचे हैं। जब भी यहाँ पर कोई फायरिंग वगैरह या किसी तरह का भी कोई यहाँ पर जंगी हालात होते हैं तो ये मकाम जो है वो सबसे ज़्यादा निशाना बनता है, क्योंकि ऊपर बॉर्डर है और बॉर्डर से जो भी मिस होकर गोला नीचे आता है तो इसी डोक के अंदर लगता है। यहाँ की अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो हिस्ट्री यहाँ की बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाए और यहाँ की ग्रीनरी जो है वो बेस्ट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह एक वीडियो उसकी इस जगह की हिस्ट्री के ऊपर भी आपको पेश करूँगा। गाइस, ये वो मकाम है जहाँ पर इस पूरी डॉग के लोग जो है वो अपने लिए गुसल खाने के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं। शायद कि मैंने भी एक मरतबा इस्तेमाल किया हुआ इस जगह को, लेकिन इसकी छत जो है वो आज बिल्कुल ख़त्म है। छत इसकी ख़त्म हो चुकी है, नहीं है यहाँ पर, और पानी भी खासा सूखा हुआ है। तो यहाँ पर इस जगह को गुसल खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गांव के लोग। छोटी छोटी कोठियाँ सी बनी हुई आपको दिख रही होंगी पानी की, ये जगह जहाँ पर ये अच्छे से बनाया गया इनको। तो ये जो जगह है ये दही जमाने के लिए इस जगह को रखा गया, ताकि बर्तन के अंदर लोग यहाँ पर दूध को डालते हैं और दही बनाने के लिए, मलाई अच्छे वाला दही जो होता है ओरिजिनल गाँव का दही, तो उसको जमाने के लिए लोग इस जगह, इस तरह की जगहों के ऊपर रख देते हैं ताकि दही अच्छे से जम सके। और जब उसे छेला जाए और जब उसका मक्खन निकाला जाए तो जितना दही होता है उतना ही मक्खन उसका निकल सके। ये दही जमाने के लिए यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद के अंदर इस तरह की जगह मौजूद है जहाँ पर लोग ला के अपना दही जमाते हैं और यहाँ से अच्छा खासा जो है वो मक्खन बना कर लेकर जाते हैं गर्मियों के मौसम में, ताकि सारी सर्दियाँ जो है वो उसे इस्तेमाल किया जा सके और उसे खाया जा सके। ये देखिए, पूरे इलाके के अंदर इस जगह के ऊपर ये आपको इसी तरह की छोटी छोटे खाने बने हुए दिख रहे होंगे। ये जो जगह है, ये वाली कोठी जो है, इस कोठी की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, इस मकाम के ऊपर एक बार हम कुछ दोस्त तफरी के लिए आते हैं और इस जगह पर हमें एक दही की मटका जो है छोटा सा वो मिलता है, मिट्टी का। बड़ा प्यारा दही था उसमें जमा हुआ, तो हमारा दिल जो है वो ललचाया। हमने कहा यार इसे खाना चाहिए। सो हमने यहाँ से उठाया उसे और नीचे वो दिखाई देने वाला बड़ा जो नाला है वहाँ पर ले गए। उस नाले के अंदर जाकर हमने इस दही को खाया और खाने के बाद हम वापस घर आए। तो सुबह हम जब वापस जाने लगे तो हमारे घर वाले कहने लगे कि आप लोग थोड़ी देर रुके, हमने आपके लिए दही रखा हुआ है, तो वो दही आप ले जाइएगा, आप अपने साथ ले जाइएगा, वहाँ जाके खाना। जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे इस कोठी के अंदर तो देखा तो यहाँ पर दही नहीं था। अब उन्होंने जो गालियाँ निकाली, यकीन कीजिए वो गालियाँ सुनने के काबिल नहीं थी, क्योंकि वो इस तरह की गालियाँ दे रहे थे कि यहाँ से किसने दही खाया है उसकी ऐसी की तैसी। तो अब उस वक़्त हमें बड़ी शर्मिंदगी हो गई यार, हम ना भी खाते तो वो हमें मिल ही जाता, लेकिन उससे पहले हमने खा लिया था। सो इस बात को राज ही रहने दीजिए। इस जगह पे पानी बहुत मज़े का यार, पानी पी लेते हैं। यकीन करें आज कौन सा रोज़ा है, पिछली बार मेरा रोज़ा था, बड़ा तरसा था, लेकिन आज हाय हाय हाय, वाह यार। दोस्तों, इसी डोगा डोग के अंदर यहाँ पर एक बीच मौजूद है जिसे बनाया गया है क्रिकेट खेलने के लिए। तो सारे सीज़न गर्मियों का यहाँ पर क्रिकेट होता है और लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बड़े शौक के साथ। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शायकीन की होती है इन पत्थरों के ऊपर, और यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैच खेला जा रहा होता है। तो अभी चूँकि बर्फ़ जो है वो अभी अभी उठी है और यहाँ पर देखिए पिच जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और जैसे ही
लोग इस डॉक के अंदर आएंगे तो इसे सेटल करेंगे और इसे मुनासिब तरीके से बनाया जाएगा। ये जो रास्ता गुजरता वो आप देख रहे हैं और ये जिस रास्ते के अंदर ये पिच बनी हुई देख रहे हैं, दरअसल ये किसी दौर के अंदर यहाँ से गुजरने वाला डिफेंस रोड हुआ करता था और यहाँ पर बड़ी ट्रैफिक चला करती थी किसी वक्त के अंदर। इसके पीछे असल कहानी क्या थी और क्या हुआ था यहाँ पर और ये किस दौर की बात है कि ये सब कुछ यहाँ पे हुआ था, इसके बारे में इंशाल्लाह पूरी डॉक्यूमेंट्री एक बनाकर आपको पेश करूँगा। इंशाल्लाह गर्मियों के मौसम में जब यहाँ पर बहुत खूबसूरत व्यू होता है और यहाँ पर लोगों की बड़ी आमदोरफ्त होती है और उस वक्त यहाँ पर हरियाली होती है, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्री आपको बनाकर मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो गाइस ये वो मकाम है, जन्नत नज़ीर मकाम है, जहाँ का मैंने आपको चैलेंज किया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो मेरी तरफ से आपको यहाँ पर पेश किया जाएगा देसी मक्खन के साथ आपको देसी गंदम की रोटियों का नाश्ता। तो ज़बरदस्त आपको यहाँ पर इंटरटेनमेंट दूंगा और यहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपका नाम इंशाल्लाह मैं अपने लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे रखूँगा ज़रूर, ताकि आप भी एडवेंचर के अंदर कामयाब हो जाएं। तो ये वो मकाम है जहाँ पर मैंने आपको बुलाया है और आपको चैलेंज किया है कि अगर आप आ सकते हैं। मुझे तकरीबन लग गए हैं लगभग 3 घंटे पैदल चलते हुए। तो अब अगर आप किस हिसाब से चलते हैं वो आपको पता है, आप कितने टाइम में यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ पर आपने पहुँचना है और इस खूबसूरत से मकाम के अंदर आकर आपने लुत्फ़अंदोज़ होना है। मेरे पास चूँकि ड्रोन कैमरा नहीं है और ड्रोन कैमरे के साथ इसका जो व्यू आता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का और ख़ूबसूरत आता है। तो अगर आपके पास ड्रोन कैमरा है और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री इस जगह की बना सकते हैं और आपका यहाँ पर बनाया हुआ व्लॉग यकीनन हर एक को पसंद आएगा। अभी हम सामने वाले इलाके के अंदर चलते हैं। यहाँ से जो पार्क की तरफ दिखाई देने वाली जगह हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर मैच हो रहा है, बहुत दूर है ये जगह, तो वहाँ पर चलते हैं और मेरा जो रास्ता है वहीं से उस तरफ फिर के जाएगा वापसी की तरफ। तो वापसी रास्ते के अंदर बहुत ही प्यारी सी एक जगह के ऊपर आपसे मुलाकात करूँगा, याद रखिएगा उस जगह को और उसके बारे में मैंने बहुत सारी हिस्ट्री बना के रखी हुई है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। उनको जो नाश्ता पेश किया जाएगा वो बिल्कुल सामने इस कच्चे मकान के ऊपर पेश किया जाएगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं, चूँकि ये जो कच्चा मकान दिख रहा है तो ये वाला मकान जो है वो हमारा ही है तकरीबन। तो यहीं पर आपको मैं इंशाल्लाह नाश्ता पेश करूँगा। अगर आप आते हैं, बिल्कुल आप अभी आ सकते हैं और आगे जो मौसम आता है, जो सीज़न आता है, जब यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो उस वक्त भी आप आ सकते हैं। आपका दोस्त हाजिर खिदमत है। मेरी हालत आपको हर जगह पर बुसीदा ही दिखाई देगी और ये जो जगह है ये मेरी अपनी जगह है जिसकी ये हालत है, जिसकी तरफ हम मुड़ के भी नहीं देख रहे। और बहुत अरसे से हमने इस डॉक को छोड़ दिया। तकरीबन ज़लज़ले से कबल हमने सन 2005 के जब ज़लज़ला आया था उससे कबल हमने इस जगह को छोड़ दिया था। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर आना जाना हमारा ख़त्म है। और फिर कुछ अरसे के बाद फिर वालिदा मोहतरमा इस दुनिया को छोड़ गई। उसके बाद हम लोगों ने इस बिल्कुल इलाके को छोड़ दिया, इस डॉक में आना जाना छोड़ दिया। तो हमारा जो घर है उसकी ये कंडीशन है कि यहाँ देखिए ये मुकम्मल तौर पर समझ ले ख़त्म हो गया और यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो भी ख़त्म है, इसकी दीवारें भी गिर चुकी हैं और ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका है और इसे हमने अब तक दोबारा तामीर नहीं किया। यहाँ तक कि इस इलाके के अंदर, इस डॉक के अंदर बहुत सारे नए मकानात बन गए और सब लोगों ने अपने लिए यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के घर जो है वो तामीर कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर मेरा जो घर है वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत अरसे से इस जगह को छोड़ दिया था और अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने माल मवेशी भी नहीं इतने रखे और यहाँ पर आना जाना जो है वो कम हो चुका है हमारा। तो ये जो मकाम है, ये जो आपको नाला दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, इसे कहते हैं घूम वाला कस। तो इसे ये वाला कस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बड़ी दास्तान है और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। किसी और मौके के ऊपर इंशाल्लाह इसकी कहानी को आपको ज़रूर सुनाऊंगा। दोस्तों, जिस एंगल से और जिस जगह से आप इस डॉक को देखना चाहेंगे, जहाँ खड़े होकर आप इस जगह का नज़ारा करेंगे, आपको इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश ये आबादी लगेगी और ज़बरदस्त सा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे वो आप जहाँ पर भी खड़े होकर इस इलाके की तरफ देख। तो ये जो जगह है जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, किसी दौर के अंदर ये जगह बहुत प्यारा रोड हुआ करता था। जैसा कि मैंने सामने आपसे कहा था कि ये एक रोड था, तो इसके आसार जो हैं वो अभी कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप गुजरेंगे तो आपको ये बाकायदा रोड दिखाई देगी, लेकिन ये अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे अब ट्रैफिक नहीं चलता। लेकिन क्या हुआ था इस जगह पर, इंशाल्लाह एक और व्लॉग के अंदर इसकी पूरी हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा। यकीन करो यार, ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर आप पूरा पूरा दिन बैठकर गुजार दें और यहाँ पर बैठकर आप गपशप करते रहें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा दिन कैसे गुजर गया और किधर गया है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ आप देख सकते हैं ठंडे पानी की नहरें बह रही हैं और दूसरी जानिब खूबसूरत सी आबादी आपको दिखाई देगी और इसी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर खुशबूदार फूल महकते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि इस डॉक की खूबसूरती के अंदर चार चांद लगा देते हैं। छिपकलियाँ मारने का हमें बचपन से ही बड़ा शौक था और छिपकलियों को आज भी हम मारना चाहेंगे। ओह माय गॉड ये देखो भाई, बड़ी सी छिपकली यहाँ पर मौजूद है जो कि
ओए 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 ओए, भाग कर पत्थर के अंदर चली गई। यहाँ पे नाला मौजूद है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा सारा था, तो मैं बिल्कुल इस नाले से चढ़ चुका हूँ। बहुत खूबसूरत माहौल है यार, ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है। अगर इस जगह पर आप आते हैं तो आप एक हफ्ते के लिए आ जाएं, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है इस पूरे इलाके में घूम नहीं सकेंगे। शायद कि आपको ज़्यादा दिन लग जाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा इलाका है और इतनी बड़ी सैरगाह है कि आपका दिल नहीं भरेगा। तो अगर आप आए भी तो यहाँ पर एक हफ्ते का वक्त जरूर रख के आइएगा प्लीज़। तो दोस्तों, जितना दूर से आप इस डॉग को देखेंगे और जितना आप दूर से जाकर इसका व्यू को देखना चाहेंगे तो उतना ही ज़्यादा ये डॉग खूबसूरत आपको थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि यहाँ पर अगर आपको रहना पड़ जाए और इस जगह के ऊपर आपको अपना बसेरा रखना पड़ जाए तो आप पे क्या कुछ गुजरेगा और आप कैसे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकेंगे। तो सामने से दिखाई देने वाला डॉग का ये खूबसूरत व्यू जिसके अंदर अभी मैं पहुँच चुका हूँ। बहुत सारी चढ़ाई चढ़ने के बाद इस खूबसूरत से मकाम के ऊपर अभी मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं और ऊपर सामने एक बहुत बड़े आबशार मौजूद है जिसे देखने के में मज़ा आएगा। अभी मैं उस मकाम पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर एक वाटरफॉल है। यहाँ पर इस वाटरफॉल में पानी आज बहुत कम है। गर्मियों के मौसम में यानी कि सावन के महीने में इस वाटरफॉल पे बहुत सारा पानी हो जाता है, तो ये बहुत मज़ा करता है। और यहाँ से वो मकाम है अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर एक आम मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी ड्रोन का काम करता है, क्योंकि यहाँ से दिखाई देने वाली सामने की डोक बिल्कुल नीचे हो चुकी है और यहाँ से हर वो चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है जो कि सामने से होकर नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ पर सामने देखिए कुछ लोग क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर खूब इंटरटेनमेंट जो है ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं इनके पास, थोड़ा सा हम भी इंटरटेनमेंट ले लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने, जहाँ पर सुबह मैंने इस मकाम से होकर आपसे कहा था कि मैंने इस पहाड़ी के अक़ब में जाना है, तो ये वो मकाम है जहाँ से मैं नीचे उतर के आ रहा था और आपसे बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई देने वाला मकाम था वो ये वाला था जहाँ पर पहाड़ी के ऊपर बर्फ़बारी दिखाई दे रही थी। तो ये ऊपर चोटी है जहाँ पर बहुत बर्फ़बारी पड़ी हुई है इस वक्त। देखिए आप, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और नीचे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक खूबसूरत सा ग्राउंड है जहाँ पर अभी भी मैच चल रहा है। बैक पर देख सकते हैं आप, खूबसूरत क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है। देखें जी, हमारे बहुत ही आला किस्म के क्रिकेटर और डांसर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, कैच की बढ़िया भाई साहब, कैच की खैरियत है? कैसे आना हुआ इधर जी? मैच खेलने आए। क्या चल रहा है सुबह से? आज ईद का दूसरा दिन, हम ईद खाएं भाई, मैच क्या है आपका? क्रिकेट का शौक है। चले जी। तो दोस्तों, ये वो मकाम है जी चफड़ा डोगा का जहाँ पर अभी क्रिकेट चल रहा है और खूब इंजॉय हो रही है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं बड़े लंबे चौड़े मैदान यहाँ पर मौजूद है, खुला ग्राउंड है और बिल्कुल इसी पहाड़ी के नीचे है जिसके मैंने बात की थी। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ हम देखेंगे अपनी डोग की तरफ, जो कि बड़ी आबादी थी जिस डोग को हमने पहले देखा, तो ये देखिएगा इस खूबसूरत सा व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस डोग का, जो कि बड़ी आबादी है उस जगह पर। और ये चफड़ा डोगा जो है, इस जगह पर कम से कम घर हैं, इसके बरक्स यहाँ पर सामने जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। हालांकि वो डोग छोटी है लेकिन यहाँ पर आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस जगह पर ये खुले ग्राउंड आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको क्रिकेट खेलने के मौके मिलेंगे और खूबसूरत सा व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है जी, ज़बरदस्त खेल हो रहा है और दो हाफिज जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, खैर मुबारक जनाब। काले को जो कहने हैं कल्ला कौन दासी क्या करा सारी मखलूक क्या करा दूसरा कर ले आया ना वो साहब। हाय 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 हाय, नहीं नजर आती भाई, नहीं नजर आती। मैं निकल सही जी, टाइम नहीं, मैं निकलना टाइम नहीं, मैं लेट हुई ऐसा बच्चे आ गया। चल भाई हले ऊपरी मारी छोड़ना ताकि जड़ा ना हो या छोटू जो है ना आग जलाने के चक्रों में है जी, बड़ा मुश्किल है इसके लिए आग जलाना। तो ये कावा बहुत देर से बनेगा, इसलिए जो है ना हमारी तरफ से बाय बाय। खूबसूरत ये इलाका है और ज़बरदस्त ग्राउंड एरिया है। यहाँ पर क्रिकेट खेलने के अलावा भी अगर आप आते हैं तो इंतहाई यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस मकाम के ऊपर, क्योंकि ये एक वाकई में ज़बरदस्त जगह है। देख सकते हैं आप, बहुत ही पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ ये मकाम और इंतहाई दिलचस्प ये जगह जहाँ पर आपको तफरी में मज़ा आता है। कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं सफ़र के लिए लेके आया था अपने लिए। तो ये इंतहाई खूबसूरत सा मकाम है। यहाँ पर एक नाड़ा सा लगा हुआ है पानी का, ये देखिए पाइप सा। तो अच्छी जगह है, यहाँ पर बैठकर खा लेते हैं और सामने का व्यू भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ये ज़बरदस्त सा मकाम है, यहीं पर बैठकर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि खासी थकावट हो चुकी है यार। तो आधा दिन गुजर चुका है मेरा यहाँ पर, पहले कुछ खाते पीते हैं फिर अगली बात करते हैं। ये हमारा कप है, इसमें हम इसको करते हैं डिप। तो डिप करने के बाद हम इसको खा लेते हैं।
तो गाइस ईद का दूसरा दिन जो है मुझे यहाँ पर ईद मनाना मिला है। तो ये खूबसूरत सा मकाम है जहाँ पर हमें ईदी की हर चीज़ मिल रही है भाई। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको मेरा फुल चैलेंज है, पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट हजरात हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिलखुसूस उनके लिए कि आप लोग यहाँ पर पहुंच के दिखाइए इस मकाम के ऊपर। इंतहाई दूर और मुश्किल दुश्वार तरीन रास्ता इस मकाम तक पहुँचने के लिए, और बिल्कुल ये आज़ाद कश्मीर की LOC के बिल्कुल अक़ब में मौजूद, बिल्कुल नीचे मौजूद ये जगह है। लेकिन इसकी खूबसूरती जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खूबसूरती इसकी दूर से छलकती हुई दिखेगी। अगर आपने ईद का दूसरा दिन गुजारना है और आपको बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी जगह देखनी है तो वो आप ये इंतखाब कर सकते हैं डोगा का। तो यहाँ पर एक तो आना बहुत मुश्किल है, दुश्वार तरीन रास्ता है और दूर दराज ये इलाका है। दूसरा, यहाँ पर आकर इंसान को बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलता है जो कि पूरी थकावट को एकदम से दूर कर देता है। और यहाँ पर आकर जो इंटरटेनमेंट मिलती है, जो आपको यहाँ पर लुत्फानंदोज़ी हासिल होती है, उसके बाद आपको सारा सफ़र भूल जाता है कि मैं यहाँ पर कितनी कठिन से आया था और कितनी मुश्किल से इस जगह पर पहुँचा था। ये वो मकामात हैं जिन्हें जन्नत नज़ीर कहा जाता है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि ये जगह इतनी खूबसूरत हैं, इंतहाई दिलचस्प जगह हैं कि जहाँ पर इंसान को आकर वापसी जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये जगह इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर आना खासा दुश्वार है। इंसान के लिए खासी मुश्किल हो जाती है इस तरह की जगहों पे आने के लिए। लेकिन अगर आप जेंट्स हैं और आप नौजवान हैं और आप घूमने फिरने के थोड़े से आदी हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर आना और आकर इस जगह पर खूब सी इंटरटेनमेंट ले लेना। और चाचा यार के तुसी जनाब यार फिर ना इसकी मैं मारसा ने जान तो फिर तुसी क्या सोचना ठोकने के ना सा जी तको यार पकड़ो यार अपनी जगह ते ना रखो इतने त्याड़ी टोकन लोग आने जाने कि तुसी होने देखो कितनी मुश्किल नाल में इसको बचा ठोकने ना से नहीं ठोकने नहीं गल नहीं ना यार, बकर वाली कुत्ता होने इसकी एक मार सा फिर पै जासी क्यों नहीं पैना यार, कमाल करने तो तुसी ढिले ढिले आ रहे हो। कोई और हो ना मेरी जगह छोटा कोई इतने फाड़ चिड़ के खा जाना है उसकी। इन्हें नाल रखो तुसी इन्हें संगल पाओ, कोई दुश्मन आना है तो कोई जंगली जानवर आना फिर खोलो इना की कर लिया। सबसे मुश्किल तरीन चैलेंज यहाँ पर यह है कि मैं बिल्कुल तने तनहा और यहाँ पर जंगलों के अंदर जो चरवाहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके साथ कुत्ते भी हैं बड़े ख़तरनाक। अब उनका यहाँ पर मौजूदगी का मसला ये है कि उनसे बंदा ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि उनके जो कुत्ते हैं उनसे बड़ा डर लगता है। तो एक कुत्ते ने मेरा आधा घंटे तक रास्ता रोके रखा जब तक वो चाचा ऊपर से नीचे आता। तो अब ये कुत्ते ऐसे होते हैं कि जब इनको आप मारेंगे तो ये यानी कि ऐसे इनको पाल के रखा होता है कि ये शेर का भी मुकाबला करते हैं। तो फिर अब जब इनके साथ आप मुकाबला करेंगे इंसान होते हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मकबूजा कश्मीर की खूबसूरती के बात आपने बहुत सुनी होगी और ये देखा होगा कि वाकई में मकबूजा कश्मीर एक खूबसूरत तरीन खिता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का खिता भी किसी से कम नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क इतना है कि आज़ाद कश्मीर का जो खिता है, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो जन्नत नज़ीर इलाका है, उसे आज तक सोशल मीडिया की नज़र नहीं किया गया, यानी कि उसे आज तक किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचाया गया जहाँ से लोग उसे देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा यहाँ की खूबसूरती है और यहाँ पर बहुत ही ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात रोनुमा होते हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान को तारीख़ी वाक़यात के ऊपर बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये इलाके जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और इंतहाई दिलचस्प ये इलाके हैं। दोस्तों बहुत सी डोगों के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये एक डोक लद्दू के नाम से एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई ज़बरदस्त ये जगह है, देखने के काबिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक अकेला इंसान जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो मेरे साथ जब भी कोई टीम हुई, जब भी कोई लोग हुए मेरे साथ, तो इंशाल्लाह इन जगहों पे हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। दूसरा, अभी उस तरह की हरियाली नहीं है, आप देख सकते हैं, थोड़ा अभी अभी बर्फ़ यहाँ से उठ रही है और उस तरह का मौसम नहीं है, तो इसलिए इन जगहों पर जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो जैसे ही इस तरह का मौसम होता है और ख़ूबसूरती जो है वो खुलती है कश्मीर की, तो उस वक्त इंशाल्लाह उन डोकों के अंदर भी ज़रूर हम चक्कर लगाएंगे और आपको वहाँ की खूबसूरती से भी आगाही देंगे। तो दोस्तों मेरी बैक साइड पर दिखने वाला ये मकाम नंदूर ज़ियारत का मकाम है, जिसके बारे में एक डिटेल के अंदर हिस्ट्री मैंने वीडियो बनाई हुई है हिस्ट्री के ऊपर। तो आप इसी चैनल के अंदर मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो का। तो दोस्तों मेरे इस चैलेंज को कौन कौन एक्सेप्ट करता है और कौन कौन यहाँ पर आने के लिए तैयार है? लेडीज़ को छोड़ के प्लीज़ यहाँ आप ना आइएगा, यहाँ पे
यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा थकावट होती है और इस इलाके के अंदर पैदल 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 है, सिर्फ चलना ही चलना है। तो बहुत कठिन रास्ते हैं और इंतहाई दुश्वार घाटियाँ यहाँ हैं जहाँ से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को साइड पे रख लीजिएगा। बाकी जो नौजवान हजरात हैं, जो लड़के हैं जो घूमने चाहते हैं, उनमें से कोई अगर इस चैलेंज को कबूल करना चाहता है तो बिल्कुल आपका दोस्त ताबेदार हाजिर खिदमत यहाँ पर आइए। सो सलाम दोस्तों। इस पूरे रास्ते के अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि आपको बहुत सारे मुश्किल रास्ते और कठिन रास्ते मिलेंगे, यानी कि पथरीले रास्ते आपको इस तरह के मिलेंगे, लेकिन आपको दूसरी तरफ बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ मिलती है जो कि इस पानी की सूरत में है। यानी कि आपको आते हुए भी तब भी ये रास्ते में बहुत जगह पर इस तरह का पानी आपको मिलेगा और जाते वक्त भी इस रास्ते से भी आपको बहुत से ऐसे पानी के चश्मे मिलेंगे जिन पर आप नहा सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं। और आप इसके पास अगर 1 मिनट के लिए बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून आएगा, क्योंकि इस पानी के पास बड़ी खूबसूरत और ठंडी सी सुरीली हवा चलती है जिसमें बैठकर इंसान को बहुत मज़े की नींद आ जाती है। तो ये सारी अलग थलग सी चीज़ें हैं जो कि आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताता भाई ऐसा। यार दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग किस्म की हिस्ट्री के ऊपर वीडियोज़ आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको इस तरह की आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत सी जगहों की वीडियोज़ और खूबसूरत से मकामात के ऊपर तारीखी हिस्ट्री को जानने के लिए ज़बरदस्त हिस्टोरिकल वीडियोज़ आपको मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह की खूबसूरत सी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।